कर्णं भोजराजसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। हाँ भैया, गणेश जी की जो हम वंदना कर रहे हैं, गणेश जी के जन्म के हेतु ही ये सब काम हो रहा है। भगवान शिव जो है किस प्रकार से गणेश जी और स्कंद का जन्म होगा वह कथा हम आगे सुनाएंगे। अभी तो जो है अभी तो उनके माता पिता की तैयारी चल रही है, अभी तो विवाह नहीं हुआ है। भगवान शिव ब्राह्मण बन के गए, हमने देखा है अभी विगत एपिसोड में कि ब्राह्मण बन के गए और नाराज करके आ गए उनको, नाना प्रकार से अपनी निंदा करके। अब जब इधर से फिर ये स्थिति बनी, अब तो जो है मैना बहुत नाराज हो गई, तो शिव जी ने पुनः अब सप्तऋषियों को भेजा क्या भाई जाओ, मैं तैयार हूँ, मैंने सब उनका मन टटोल लिया है और अब मैंने नाराज भी कराया हूँ, आप जाइए उनको अब प्रसन्न करके आइए। अब भैया कुछ दिनों से यही नाटक चल रहा है, कभी पार्वती प्रसन्न कर देती है शंकर जी को, शंकर जी फिर आकर के उन्हें नाराज कर देते हैं और फिर उसके बाद में फिर उनका मन नहीं मानता। देखिए इनका प्रेम की जो प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहधार, कई बार तो विरोधाभास समझ में आता है और कई बार भगवान शिव फिर सोचने लगते हैं अरे भाई मैं इनके पार्वती के बिना तो रह नहीं सकता। अनन्य प्रेम है, जन्म जन्म का प्रेम है, आओ होना भी चाहिए। शिव और शक्ति कहते हैं भैया, शिव में से इकार निकाल दो, बिना शिवा के शिव जो है शबर हो जाता है। इसीलिए शिव और शिवा का संबंध, अरे भगवान शिव तो पार्वती को इतना चाहते हैं, कहते हैं आधे अंग में ही धारण कर लिया। और आपने एक रूप देखा होगा अर्धनारीश्वर, ऐसा संसार में जोड़ा पति पत्नी का प्रेम तो बड़ा कहना चाहिए, संसार में मिलना बड़ा कठिन है। अर्धनारीश्वर हो गए भगवान। अब वही अर्धनारीश्वर भगवान जो है अब सब ऋषियों को भेज रहे हैं। अभी तो नाराज करके आ गए, खुद देखो अब आप, पर बाद में पछताते हैं मन में, करे मैंने ये क्या किया, उन्हें फिर नाराज कर दिया। ये तो मेरे ससुर है बनने वाले हैं और मैं पार्वती को बिना रह नहीं सकता। सब ऋषियों को बुलाया अब और आकर के कहा भाई सुनो ऐसा ऐसा है, मैं नाराज तो कर रहा हूं, अब तुम जाकर के उनको जो है प्रसन्न करो। तो शिव निंदा से हो दुखी, मैं ना की ना क्रोध। अब जब बार बार कोई बात हो, एक कहते ना एक झूठ को 10 बार कहो ना तो सत्य जैसी लगने लगती है। वाकई में दिमाग में घूम गया मैना का, बड़ी क्रोधित हो गई और इतनी क्रोध इतने यहाँ तक हो गई, इधर उसने कहा देखा कुछ लोग तो दबाव डाल रहे हैं इनके पतिदेव पर कि नहीं आपको जो है कन्या दे देना चाहिए, भगवान सब ऐसे ही नहीं है, नाना प्रकार के विकल्प उठ रहे हैं। तो इधर पर इतनी नाराज हो गई कि जा करके जैसे महिलाओं के बारे में तो भैया पुराने बहुत कथानक आती हैं कि राजकुमारी नाराज हो गई तो कोप भवन में चली गई, रानी नाराज हो गई तो वो भी कोप, एक भवन ही अलग होता था भैया राजाओं के, यहाँ पर एक ऐसा महल होता था कि अपना जब गुस्सा अपना क्रोध को जब प्रकट करना होता था तो जाकर के कोप भवन में बैठ जाओ। मैना जो है कोप भवन में चली गई, जैसे इधर चली गई थी ना कैकई, अपने देखा मानस में आपने, ऐसे ही कोप भवन में जाकर के वस्त्र गहने उतार दिए मैना ने और बाल बिखरा दिए बड़ी गुस्सा में और जाके कोप भवन में जाकर के लेट गई। और शिव नंदा से हो दुखी, मैना की ना क्रोध, कोप भवन में गमन कर किया बहुत प्रतिरोध। ये प्रतिरोध दिखाने का, अपना गुस्सा दिखाने का एक साधन है कोप भवन। कहा सुनो ये पति हिमवाना, और योग नहीं वर शिव में जाना। मैं अब समझ गई पतिदेव, सुनिए, को भवन से चिल्ला रही बोल रही हैं, ये जो शिव जो है मेरी लड़की के योग बिल्कुल नहीं है, मैं इसके साथ भले ही मर जाऊं, विष खा लूं, समुद्र में डूब जाऊंगी मैं, किंतु अपनी लड़की को इस बावरे वर को तो नहीं दूंगी, योग नहीं वर। कहा सुनो ये पति हिमवाना, योग नहीं वर शिव में जाना। चाहे जी जो भी हो जाए, भले ही विधाता ही। और देखो अब अरे ब्रह्मा जी खुद आके भी कहेंगे ना मुझसे कि तुम अपनी बेटी को दे दो इसको, तो भी मैं अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगी। चाहे जी जो भी हो जाए और भले विधाता ही आ जाए, होगा मेरा ही मन चाहा और
मेरे मन का ही होना चाहिए। को भवन में बैठ गई, शिव से करूं न उमा विवाह, शिव से तो विवाह करूंगी ही नहीं। अपनी बेटी में का बेटी का विवाह नहीं करूंगी, दूंगी ही नहीं अपनी बेटी। शिव ने समाचार जब पाया, अब शिव जी को पता चला, अब देखो खुद का तो को बनाया हुआ कौतुक था ही, खुद नाराज करके आए थे। अब जब पता चला यहाँ तक स्थिति आ गई, को भवन में बैठ गई, तब भगवान शिव को जो वही पता चला तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया कि महाराज अब फिर मदद करो भाई हमारी। उस बार तुम पार्वती के पास गए थे, अब उनके माता पिता के पास जाइए, बुलाइए सब ऋषियों को और अरुंधति जी को भी साथ ले जाइए, क्योंकि जो है महिला को ठीक ठाक समझा सकती, ठीक से समझा सकती। तब तो भैया सप्त ऋषि वशिष्ठ जी आ गए और सप्त ऋषि लेकर संग जाए रानी मैना को समझाए। हे महाराज वशिष्ठ जी बुलाया उनको और कहा आप जाइए, उनको जो है समझाइए। सहित वशिष्ठ ऋषि सब आए, हिमगिरी मिले बहुत हर्षाए। अब इधर जो वशिष्ठ जी और सब ऋषियों के साथ में अब आ गए भैया, फिर आ गए, फिर से हिमालय के दरबार में आ गए। पहले तो पार्वती के पास आए थे, अब यहाँ पर जो है हिमाचल के भवन में आ गए हैं। चरण पखार सुवासन दीना, अपना भाग सफल समन चीना, अपना भाग सफल भाचीना। और अपने अपने को हिमाचल जी जो है अपने को भगवान मानते हुए उनके चरण पखारे, उनका आदर सत्कार किया सब ऋषियों का। और कहने लगे जीवन सफल हुआ दर्शन कर, है के हेतु आगमन मुनिवर। हे महाराज आपका आगमन हुआ, आगमन के हेतु तुम्हारा। महाराज कैसे आगमन हुआ आपका? मुनि बोले गिरिजा जग जननी, शिव है जनक बात यह कहनी। अरे महाराज आपको बताने आया हूँ, जो आपको जो भ्रम में डाल दिया ना कुछ लोगों ने, अब वो बात नहीं है। अरे जो भगवान शिव तो जो है जगत के पिता हैं, और पार्वती तुम्हारी जो पुत्री बन के आई ना, ये जगत जननी जगदम्बा है, आदि शक्ति हैं। और मुनि बोले गिरिजा जग जननी, शिव है जनक बात यह कहनी। शिव के साथ उमा का परिणय, सभी तरह से है मंगल में। और ये देखो दोनों का विवाह हो जाना जो है सारे संसार को मंगलदायी है, सबका हित है इसमें। महाराज केवल अकेला अकेला आपका ही नहीं, आपका तो खैर मंगल होगा ही, आपकी तो यश कीर्ति बढ़ेगी कि देखो शिव जैसे आपके जमाई है। तो ये भी बड़ी गौरव का विषय है आपके लिए, किंतु संसार का भी बड़ा कल्याण है। और संकेत तो कर ही दिया कि देखो जो देवता लोग त्रसित है ना, वो सब जो है सेवा लाभ मिलेगा उनको, क्योंकि भगवान शिव का जब विवाह होगा, और विवाह होगा तो स्कंद का जन्म होगा। वो स्कंद जो है खड़ानंद जो है तारक को मार के, तारकासुर को मार के और सारे लोगों का दुख दूर करेंगे। तो शिव के साथ उमा का परिणय, सभी तरह से है मंगल में। सुनत बचन बोले हिमबाना, ब्राह्मण से सुन सब हैराना। अरे महाराज एक ब्राह्मण ज्योतिषी आ गए थे, उन्होंने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। महाराज वैसे तो मेरा मन भी नहीं है, अरे मेरी पत्नी तो देखो को भवन में मैं नारानी, और माँ विवाह न करना ठानी। अरे उसने तो मन में ठान लिया है, को भवन में बैठी। महाराज से आ गए आप, कुछ उपाय करो, मेरी महारानी जो है को भवन में है, वो भी जो कहे मैं अपनी लड़की का विवाह उस जो दिगंबर के साथ तो नहीं करूंगी। शिव की इतनी सुनी बुराई, और कभी बनाए नहीं जवाई। और इतनी बुराई सुनी है कि उसने तो संकल्प कर लिया है कि चाहे मर जाऊं, अपनी लड़की तो उस बूढ़े बाबरे को मैं दूंगी नहीं। अरुंधति बोली जा मैना, गुरु गंभीर ज्ञान सुन बैना। अब इधर वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा कि आप जाइए, समझाओ भाई को भवन में है। तो अब अरुंधति जो उनकी श्रीमती, सप्तऋषियों में भैया अरुंधति का नाम भी आता है, एक महिला भी सप्तऋषियों में गणना होती है। तो अरुंधति महारानी जो है कि महारानी के पास में जाती हैं, और लिखा है अरुंधति बोली जा मैना, जा करके मैना से क्या कहा, गुरु गंभीर ज्ञान युत पैना।
अरुंधति आई तब गेहा, हे महारानी तुम्हारे यहाँ अरुंधति, मैं अरुंधति आई हूँ। और जो ही सुना अरुंधति की, क्यों बड़ा नाम था भैया, सप्तऋषि ऋषि का है, सप्त ऋषियों के साथ में उनका भी नाम है। अब बड़ा, अब तो सारा गुस्सा दूर हो गया भैया। कई बार हमारे यहाँ भी होता है, घर में पत्नी की लड़ाई चल रही है और कोई मेहमान आ गया तो थोड़ी देर के लिए तो हमें नाटक करना पड़ता है, सारा गुस्सा छोड़ छाड़ करके, और आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने ठीक ठाक कपड़े ठीक ठाक करके आइए आइए बैठिए, और ऐसा लगता है इन दोनों में कहीं कोई कभी झगड़ा ही नहीं था। पर वो आने वाला सब समझता है ये अभी क्या स्थिति थी। हाँ, अरुंधति ने देखा कि अभी अभी ये कैसी थी, और जो ही अरुंधति का नाम सुना तो ठीक से बैठ गई, और बैठ करके क्या कहने लगी, देखिए, अरुंधति आई तब गेहा, और लख में ना भई सहित सनेहा, पुण्य प्रकट भय आप पधारी, सोई किस्मत जगी हमारी। हे रिश्का, हे महारानी, हे महात्मानी, आप मेरे यहाँ आई है, मेरा बड़ा भाग्य है। और उठ करके बैठ गई, सम्मान करने लगी। आई साथो सप्त ऋषि पासा, अरुंधति ने कही मैं आई हूँ, अरे मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ में सप्त ऋषि भी आए हैं, चलिए आपको बुला रहे हैं। और अरुंधति उनको लेकर के अब आ गए भैया, पति पत्नी दोनों को बिठा करके। अब सप्त ऋषियों ने ज्ञान दिया, समझाया, सारा जो उनका मन में जो व्यामोह था वो सारा दूर किया। ज्ञानानंद स्वरूप महेश्वर, समझाया, संक्षेप में समझाया। बड़े लंबा कथा है भैया, शिव पुराण में तो इतनी ज्यादा महिमा गाई है भगवान शिव की कि आप पढ़ेंगे तो गदगद हो जाएंगे। हम तो यहाँ संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानानंद स्वरूप महेश्वर, और खुद कुबेर हैं जिनके किंकर। अरे मैं समझ रहा हूँ, वो ब्राह्मण ने कह गए ना कि जिसके घर में एक ना दाना वो गरीब है, उसके यहाँ तुम लड़की मत फंसा देना अपनी, है तो वो भैया गरीब नहीं है। अरे कुबेर जैसे तो उसके दास हैं, ऐसे भगवान शिव, तुमको मालूम है, जो कुबेर जो खजाने का पति माना जाता, धनपति है, यक्षों का पति, वो कुबेर तक उनका दास है। ऐसे भगवान शिव है और ज्ञान आनंद है। तो राजन उन्हें न निर्धन जाने, और राजन उन्हें न निर्धन जानो, शिव महान महिमा पहचानो। भगवान शिव की महिमा बड़ी विचित्र है। अरे विद्या, अनेकों एपिसोडों में हम आपको बताते चले आ रहे हैं भगवान शिव कितने महान हैं। तो ऐसे जब उनकी महिमा का गान किया, तब जा करके उनको ज्ञान पैदा हुआ। तो विविध भांति जब सप्त ऋषि मिल सब दीना ज्ञान, जब चारों तरफ से सप्त ऋषियों ने, कभी वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, कभी दूसरे ऋषि बोल रहे हैं, अरुंधति समझा रही हैं, तब विवाह निश्चय किया। विविध भांति जब सप्त ऋषि मिल सब दीना ज्ञान, तब विवाह निश्चय किया। मैना अरुहिमवान, उमापति महादेव की जय। हर हर नर्मदे हर, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत